गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 3। पहला प्रश्न निकल के आता है हमारा, जापान ने हाल ही में जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जापान की न्यूज़ है ये। तो इसका सही उत्तर है इनमारसैट 6F1। इनमारसैट 6F1 ये इसका डायग्राम है, ये इसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम कि ये किस सेंटर से किस रॉकेट के माध्यम से किस सेंटर और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो इसका सेंटर है हमारा, राइट डाउन कीजिए, कॉपी पेंसिल आप अपने हाथ में रखा कीजिए। तो इसका जो सेंटर है वो तनेगाशिमा स्पेस सेंटर, तनेगाशिमा स्पेस सेंटर क्या है इसका? तनेगाशिमा स्पेस सेंटर। किस रॉकेट के माध्यम से किया गया है? तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री H2A204 रॉकेट से। किससे किया गया है ये? हम एक बार दोबारा देखते हैं। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री A204 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अच्छा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 10 अक्टूबर 2003। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2003। तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है इसका चोफू, टोक्यो जापान में। कहाँ पे है? चोफू, टोक्यो जापान में। तो नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है हमारा कि हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका आंसर है विरल सुधीर भाई देसाई। ये इनका चित्र है, इसे हम देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो हमारे हैं, ये कहाँ के हैं? विरल सुधीर भाई देसाई कहाँ के हैं? तो ये हैं हमारे गुजरात के। कहाँ के हैं ये? गुजरात के, यानी पीएम के स्टेट के। तो याद रखिए, नाम में ही देसाई है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ के होंगे? गुजरात के। अच्छा, इनका उपनाम क्या दिया गया है? तो इनका उपनाम दिया गया है ग्रीन मैन। क्या दिया गया है? ग्रीन मैन। ठीक है। इस पुरस्कार में 11 देशों, जिसमें कई देश शामिल हैं, इसमें 28 देश हैं, जिसमें यूके है हमारा, यूएस है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, मलेशिया है। 28 हस्तियों को शामिल किया गया है। इसमें 28 हस्तियां हैं, उनको शामिल किया गया है, जिनमें हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? हमारे विरल सुधीर भाई देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। CBR की भविष्यवाणी के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2031 है इसका आंसर। 2031 तक हमारा अनुमान है, CBR का अनुमान है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। CBR क्या है ये? इसकी फुल फॉर्म जानते हैं हम। CEBR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो C फॉर सेंटर, E फॉर इकोनॉमिक्स एंड B फॉर बिजनेस और R फॉर रिसर्च। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, 2022 में फ्रांस 6th रैंक पर हो जाएगा, 6th रैंक हासिल कर लेगा। अच्छा, इसके बाद एक फैक्ट निकल के आता है कि इस भविष्यवाणी के अनुसार जो चीन है हमारा, चाइना है, वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ठीक है। अभी भारत की रैंक कितनी है? 7। तो ये पूछ सकते हैं अभी भारत की रैंक कितनी है अर्थव्यवस्था के अनुसार? 7वीं रैंक है। अच्छा, अब CBR के हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं हमारे मार्टिन पियर्स। कौन है? मार्टिन पियर्स। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि CBR के अध्यक्ष कौन है? मार्टिन पियर्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
तो लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने परसों भी वीडियो में डिस्कस की थी, क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यूपी के कुछ फैक्ट हैं कि यूपी की राजधानी हमारी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ एंड एनपीओएम ये रूस की है, तो डीआरडीओ अपने भारत का है, तो डीआरडीओ प्लस एनपीओएम रूस के संयुक्त उद्यम है, मतलब इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तो ये फैक्ट पूछ लेते हैं कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत के साथ साथ किस देश के कौन सा देश इसमें शामिल है? तो हमारा क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी से किसे एफएम सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है हमारा? आरती कृष्णन। इसका सही उत्तर क्या है? आरती कृष्णन। तो हमारे यहाँ से फैक्ट बन के आते हैं कि सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है एस फॉर सिक्योरिटीज, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड एंड आई फॉर इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजर कमेटी, ये कमेटी है, पैनल का नाम है पूरे का, तो ये याद रखेंगे हम लोग। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजर कमेटी। ठीक है, अच्छा हिंदी में से बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। ये डेट याद रखेंगे, डेट नहीं सन तो याद रखेंगे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। और जो सेबी की कार्यकारी हैं, अभी सेबी में जो कार्यकारी हैं वो हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। तो याद रखेंगे अजय त्यागी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में आरबीआई ने किन दो बड़े भुगतान ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर। इन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कितना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, किस एक्ट के तहत लगाया है? अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कौन सा एक्ट है हमारा? पीएसएस एक्ट 2007। वो धारा कौन सी है इसकी? जो धारा है हमारी वो है 26A के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीएसएस एक्ट 2007 और धारा कौन सी है? 26A। ठीक है, अब आता है कि पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो पीएसएस की फुल फॉर्म है पी फॉर पेमेंट, एस फॉर सेटलमेंट और एस फॉर सिस्टम। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और ये नाम याद रखिए, मोबीक्विक और स्पाइस मनी पर जुर्माना लगाया गया है। कितने का लगाया गया? 1 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नारेंद्रन जोड़ी कोलप्पम। ठीक है, कोलप्पन को। ठीक है, तो ये इनका चित्र है। अच्छा, ये भारतीय मूल निवासी हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिया से रिलेट करते हैं। इनकी 64 वर्षीय आयु के नारेंद्रन जोड़ी कोलप्पन भारतीय मूल के निवासी हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इनका जो नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है कि 1 जनवरी 2022 से ये पदभार अपना क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ये क्या? न्यायाधीश वहाँ पे न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनके साथ साथ राम मरका स्टीवन मयोपो की भी नियुक्ति हुई है। कौन है? राम मरका स्टीवन मयोपो की भी इनके साथ नियुक्ति हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? नारेंद्रन जोड़ी कोलप्पन, क्योंकि ये भारतीय मूल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यामा मोटर इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इसिन चिहाना। इसिन चिहाना। ठीक है, कहाँ के हैं? यामा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं अभी फिलहाल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। इससे पहले कौन थे? तो वो थे मोटोफूमी। याद रखिए, मोटोफूमी सितारा। कौन थे? मोटोफूमी सितारा। कौन थे वो? यामा मोटर इंडिया के अध्यक्ष थे। और अब कौन हो गए? इसिन चिहाना। ठीक है,
चिहाना जो है 1991 से यामा मोटर से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई देशों में अपनी का प्रचार किया है। और IYM, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि IYM की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी होती है इंडिया यामाहा मोटर्स। ठीक है, तो याद रखिए इंडिया यामाहा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस प्रचारक का निधन हो गया है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस प्रचारक का निधन हो गया है? तो वो है हमारे आर्क बिशप देशमंड टुटू। ठीक है, आर्च बिशप देशमंड टुटू। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं हम। इनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हुई है। कब हुई है? 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2021 को। और इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है वो आता है निकल के कि 1984 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजू वर्मा, जो कि बीजेपी के ही एक प्रवक्ता हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम। इनके कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बारे में बताया गया है। जो दोबारा प्रधानमंत्री बने उनके बारे में, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना जो है वो किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है श्री मोहनदास पै। मोहनदास पै, तो ये नाम याद रखेंगे, मोहनदास पै। ठीक है, और इसकी जो आफ्टर वर्ड्स लिखे हैं वो प्रसिद्ध पत्रकार आनंद नरसिम्हन। आनंद नरसिम्हन, किन्होंने? आनंद नरसिम्हन। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए हैं और ये हमारे CNN न्यूज़ 18 के संपादक भी हैं अभी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, संजू वर्मा बीजेपी प्रवक्ता और अर्थशास्त्री हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीती है? हिमाचल प्रदेश। किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने किसे हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो तमिलनाडु। किसे हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो याद रखेंगे ये। तो यानी सेकंड रनर अप हमारी कौन सी टीम हुई? तमिलनाडु। ठीक है, कितने रन से हराया था? 11 रन से। कितने रनों से हराया है? यानी हिमाचल प्रदेश ने 11 रनों से तमिलनाडु को हराकर ये ट्रॉफी हासिल की है। कब प्रारंभ हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी? तो 1993 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। और इससे पहला वाला जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2020, वो किसने जीता था? वो जीता था मुंबई ने। किसने जीता था? मुंबई ने। ठीक है, और इस बार के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन हैं? तो वो जिनका चित्र है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़। तो याद रखेंगे ये फैक्ट निकल के आया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी ये। तो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं पहले। हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब 2021 किसे मिला है? हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब 2021 किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है हमारे पंकज आडवाणी। किन्हें मिला है? पंकज आडवाणी ने। कहाँ पे आयोजित हुई थी ये? मध्य प्रदेश। कहाँ पे आयोजित हुई थी ये? मध्य प्रदेश। और फाइनल ये कहाँ खेला गया था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, किसके साथ हुआ था ये? इन्हीं के टीम के थे ध्रुव सीतवाला। ध्रुव सीतवाला, जिनके साथ खेलकर इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। ठीक है, इसके बाद NBT, इन्हें 11वां NBT प्राप्त हुआ है। इन्होंने 11वां NBT जीता है। याद रखेंगे इन्होंने कौन सा NBT जीता है? 11वां NBT जीता है। NBT की फुल फॉर्म क्या होती है? NBT की फुल फॉर्म होती है नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। ठीक है, नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल, याद रखेंगे। ठीक है, ये 88वीं 88th, याद रखेंगे 88वीं चैंपियनशिप थी। 88वीं चैंपियनशिप थी। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है? CIIX, तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? HDFC बैंक। क्या? तो इसका सही उत्तर क्या था? HDFC बैंक। अब आता है हमारा CII की फुल फॉर्म
क्या होती है, CII की फुल फॉर्म क्या होती है, तो को फेडरेशन, I फॉर इंडियन और I फॉर इंडस्ट्री, तो क्या होगी, को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट डाउन कीजिए, CII की फुल फॉर्म को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो यही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है, हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है, तो वो है हमारे इलिंगबर्थ, बहुत फेमस कैप्टन भी थे और प्लेयर भी थे और इंग्लैंड के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने, इलिंगबर्थ। ये इन्होंने 1958 से 1973 तक इंग्लैंड के लिए गेम खेले हैं, मतलब प्लेयर रहे हैं और 31 बार देश की कप्तानी की है, 31 बार ये कैप्टन में इन्होंने गेम खेला है। और 1993 से 1996 के बीच इंग्लैंड के चयनकर्ता भी, जो चयनकर्ता होते हैं वो भी ये रहे हैं और 1995 और 99 में इनके कोच भी रहे, तो ये इनका निधन हो गया दिसंबर, तो याद रखें। हमारा नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन है, वो है मीन दम मंजपाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है, मीन दम मंजपाई योजना किस राज्य में शुरू हुई है, आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे इस पर अच्छे व्यूज़ आएँ और हम और भी टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस बना सकें, आप लोगों को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आज यहीं अपने वीडियो का समापन करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।